आदाब दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा है। विधानसभा के चुनाव की डेट आ गई और विधानसभा के चुनाव जो दिल्ली के अंदर हो रहा है उसमें केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अंदर जब चुनाव में आई और अपना एक जोरदार विकल्प कांग्रेस पार्टी ने दिया दिल्ली के अंदर, तो इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, जो इंडिया अलायंस के में शामिल पार्टियां हैं, उन्होंने एक ऐलान किया कि हम इंडिया अलायंस केजरीवाल के साथ रहेगी। अब उसमें ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, बिहार से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी, इन सब ने केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रुख कांग्रेस पार्टी का है कि इस देश के अंदर एक विचार की लड़ाई है। एक तरफ वह लोग खड़े हैं जो नफरत फैला रहे हैं, इस मुल्क को बांटना चाह रहे हैं। एक तरफ वह लोग खड़े हैं जो इस देश के अंदर नफरत फैला करके इस मुल्क को बेचना चाह रहे हैं, बेच रहे हैं। एक तरफ वह लोग खड़े हैं जो इस मुल्क की कौमी यकजहती को, इस मुल्क की भाईचारगी को तोड़ना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चल करके कांग्रेस पार्टी के जननायक नेता, कांग्रेस पार्टी के हरदिल अजीज नेता माननीय राहुल गांधी ने यह साबित किया कि मोहब्बत के बाजार में नफरत की कोई जगह नहीं। और नफरत को अगर कोई चीज काट सकती है और नफरत को कोई चीज हरा सकती है तो वह सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। और उस मोहब्बत की दुकान को लेकर के माननीय राहुल गांधी ने इन फासिस्टवादी ताकतों से लड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जिनका कोई वैचारिक धरातल नहीं है, वह उनके लिए भाजपा वैसे ही है जैसे केजरीवाल है। केजरीवाल की जो वल्दियत है, जो भारतीय जनता पार्टी के गुरु हैं, वही गुरु केजरीवाल के भी हैं। आरएसएस दोनों का गुरु है। ये दोनों को अब चला रहा है। तो केजरीवाल आरएसएस के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, अडानी के लूट के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ, अंबानी की लूट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके। ऐसा हिंदुस्तान मैं नहीं चाहता हूं और हम नहीं चाहते हैं जहां अरबपति जो भी करना चाहे कर ले, अदानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश को खरीद लें, सारे के सारे बिजनेस कंट्रोल कर लें, सारे एयरपोर्ट्स ले जाएं, सारे पोर्ट्स ले जाएं, सड़कें उनकी, जमीन उनकी, पावर प्लांट उनके, और गरीब जनता देखती रह जाए, भूखी मर जाए।
ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। मैं जहां भी जाता हूं, अपनी मीटिंग्स में 2-3 चीजें कहता हूं और ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। इस देश में गरीब लोगों की भागीदारी नहीं है। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? जाति जनगणना जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर अखिलेश यादव को जिस लेवल में बोलना चाहिए, जिस तरीके से लड़ना चाहिए, नहीं बोल रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है। अभी शाहिदीन की मुरादाबाद में हत्या कर दी गई, जहां चाह रही भीड़ जिसको चाह रही मार दे रही है। तो अखिलेश यादव खुद अपने प्रदेश में जो उनके वोटर हैं, कट्टर वोटर थे, वह उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं। खुद अखिलेश यादव जी, हमें नहीं लगता है कि इन फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखते। अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हर वक्त ये क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पार्टी को ही कमजोर करने पर लगी। उसका कारण क्या? उसका कारण सीधे जो मेरी समझ में आ रहा है और जो इस प्रदेश की जनता भी लगभग उस बात को समझ रही है कि ये चाहते हैं कि भाजपा बनी रहे ताकि भाजपा के डर से मुसलमानों को वोट हमें मिलता रहे। लेकिन एक बात मैं आपसे बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं इस प्रदेश की जनता को कि अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और भाजपा को भी देख चुकी है। उसके जुल्म को उसने बर्दाश्त किया है, उसके जुल्म के खिलाफ वो खड़ी है। वह इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उस संविधान को बचाने की लड़ाई आज इस मुल्क के दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक और अमन पसंद लोग इस प्रदेश के लड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में, कठिन दौर में अखिलेश यादव का ये बयान कि हम केजरीवाल का समर्थन करेंगे, इससे ये स्पष्ट उनकी नीयत और उनकी जो सोच है उससे ये स्पष्ट होता है कि वो चाहते क्या हैं। दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी तो हारने जा रही है और केजरीवाल भी वहां हारेंगे, और जिस तरीके से जननायक राहुल गांधी जी ने सीलमपुर की अपनी जनसभा में जो भाषण उन्होंने दिया है, जो उन्होंने रेखा खींच दिया है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है और वहाँ की भीड़ और जो दिल्ली का रुझान आ रहा है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी को माइनस करके कोई अलायंस इस मुल्क के अंदर भाजपा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता है। क्योंकि अकेले कांग्रेस पार्टी 16 स्टेटों में चुनाव लड़ती है, भाजपा के खिलाफ डायरेक्ट उसकी लड़ाई है। कुल मिलाकर 22 स्टेट में कांग्रेस पार्टी सीधे लड़ रही है भाजपा के खिलाफ, और ये एक स्टेट लेकर के सौदा कर रहे हैं। ये सौदा जो किया जा रहा है वह इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपना दावा इतना बड़ा न ठोक दे कि हमारे लिए दिक्कत हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है।
दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ अपना जन संगठन खड़ा करेगी, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगी और इन फासिस्टवादी ताकतों को, नफरती ताकतों को हराने का काम करेगी और मोहब्बत की दुकान कायम करेगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।